नमस्कार मेरे मित्रों, मैं इंद्रनाथ प्रसाद, पीएलवी लीगल एड क्लिनिक महुआड़ा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सिविल कोर्ट लातेहार। मेरे मित्रों, मैं अभी इस वीडियो मैसेज में आपको ग्राहक सेवा केंद्र, भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चलाए जा रहे ग्राहक सेवा केंद्रों की द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक लोग ग्राहक सेवा केंद्र के महत्व को नहीं जानते हैं और ग्राहक सेवा केंद्र में जो सुविधाएं दी जाती हैं उनके बारे में उनको कुछ भी मालूम नहीं होता है। उनको लगता है कि ये जो भारतीय स्टेट बैंक ने जो कस्टमर सर्विस पॉइंट्स खोल रखे हैं ना, सिर्फ ये पैसा निकालने के लिए ही रखा हुआ है, पैसा निकासी और जमा के लिए, या फिर कहीं पैसा भेजना हो, इतना तो लोग करते हैं। लेकिन ना, उनके साथ प्रॉब्लम है कि वो उसके अलावा और कुछ जानते ही नहीं है। अब हम बताते हैं आपको, ठीक है। आपका जो है कि आप जब कस्टमर सर्विस पॉइंट्स में, ग्राहक सेवा केंद्र में, भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में जाते हैं तो आप वहाँ पर अकाउंट खुलवा सकते हैं, और वो जो अकाउंट खुलता है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ही खाता खुल जाता है। और खाता खुलना बहुत ही सरल है। आप अपने साथ जो है कि अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल, जो खुद मोबाइल वेरिफिकेशन, याद रखिए कि मोबाइल का वेरिफिकेशन होता है। आप सिर्फ कस्टमर सर्विस पॉइंट्स में जा रहे हैं और सिर्फ आधार का ये मोबाइल नंबर सिर्फ लेकर के जा रहे हैं तो आपको परेशानी होगी मोबाइल वेरिफिकेशन में। तो आप अपना आधार कार्ड और मोबाइल जो है आपको वेरिफिकेशन करने के लिए ले जाना है। उसमें कम से कम तो समझ लीजिए कि 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगना ही लगना है ना, वो आपको देना है। और आपका जो है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आपका खाता खुल जाता है। और मेरे मित्रों, ये जीरो बैलेंस पर खुलता है। आपको पता है ना कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जितने भी खाते खुलते हैं वो जीरो बैलेंस वाले खाते होते हैं। जीरो बैलेंस बोलने का क्या मतलब हुआ? यदि आपका खाता 0 रुपया भी हो जाता है तो आपको कोई पेनाल्टी चार्ज देना नहीं पड़ता है। अब आप अपने जो कस्टमर सर्विस और पॉइंट्स के जो संचालक हैं, है ना, जो सीएसपी हैं, है ना, तो आपने उनसे ये ज़रूर सुना होगा कि रिक्वेस्ट करते हुए कि भाई आप जो है एसबीआई के ग्राहक हैं तो आप जो है कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लें। अब भारत सरकार जो सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं 3 तरह की चला रही है। पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और तीसरा है अटल पेंशन योजना। मेरे मित्रों, वो आपको जो सीएसपी संचालक है आपको कहते हैं कि भाई आप इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अपना नामांकन करा लें, है ना। और नामांकन भी बहुत आसानी से, चूंकि ऑनलाइन होता है, आपको जो है कि नॉमिनी डिटेल्स या फिर जो नेसेसरी चीज़ मांगा जाता है वो आप दे देते हैं। और वो जो सीएसपी संचालक है वो आपका सारा चीज़ करने के बाद में आपको एक रसीद भी दे देता है कि ये लीजिए, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का रसीद है, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का रसीद है, या फिर ये अटल पेंशन योजना का रसीद है। आपको वो रसीद मिलता है मेरे मित्रों, है ना। तो ये जो है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर मैं कितने ही वीडियोस बनाता हूँ, और कितने ही वीडियोस इस पर और भी यूट्यूब चैनल वाले या फिर भारत सरकार ने जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को जो ये काम दिया उनके माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता है। मैं भी उन वीडियो मैसेजेस को मैं शेयर करता रहता हूँ, है ना। जितने भी हमारे ग्रुप में और कहीं भी जुड़ा हूँ मैं उनको शेयर करता रहता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ। मेरे मित्रों, मैं बता देता हूँ कि ये जो सामाजिक सुरक्षा योजना बहुत बड़े काम की चीज़ है ना। पहले इस तरह का मैं खुद याद करता हूँ, पहले इस तरह का कोई भी स्कीम था ही नहीं, है ना। जब से जो है कि मतलब 2014 में नई सरकार आई, और मतलब जो है कि नई सरकार ने इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू किया और लगातार मॉनिटरिंग कर रही है भारत सरकार। आपको जितने भी जिस भी
मतलब जो है कि जो भी कस्टमर्स अपने बैंक में अकाउंट खोलते हैं उनको कहा जाता है कि आप सामाजिक सुरक्षाओं को का योजना का लाभ लें, उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है। अब चलिए हम बताते हैं कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक बार फिर चलिए बात करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने के लिए, है ना, आपकी क्या क्या शर्तें हैं। तो पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, आपको एक सेविंग्स अकाउंट यानी बचत खाता होना चाहिए। और तीसरा है कि आपकी आयु जो है 18 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जी हाँ, 18 से 70 वर्ष के बीच में, है ना। ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 18 से नीचे वालों को नहीं मिलता और 70 साल से ऊपर वालों को नहीं मिलता है। ये 18 से 70 साल के ही जो है कि बचत बैंक खाता धारक जो है कि आपको लाभ ले सकते हैं। क्या लाभ मिलता है, कैसे मिलता है ये, या फिर ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हमारे साथ हमारी मदद कैसे करता, यदि मैं इसे खरीद लूँ, इस बीमा को खरीद लूँ तो ये मेरे को कैसे मदद करता, मैं बताता हूँ मेरे मित्रों। ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ना, बड़े काम की चीज है ना। अब आपको पता है ना, जब कोई भी बीमा होता है उसके लिए प्रीमियम देना पड़ता है ना। तो इसका जो है प्रीमियम मासिक नहीं है, ये सालाना है। साल में सिर्फ एक बार, पहले 12 रुपया हुआ करता था, अभी 20 रुपये हो गया है। जी हाँ, तो आपको जो है कि इसका प्रीमियम जो है कि आपका 20 रुपया सालाना है। तो क्या आपको बार बार आपको बैंक में जाके जमा करना पड़ेगा क्या, जैसे ही वो साल पूर जाएगा? तो नहीं, ये ऑटो डेबिट हो जाता है। आप ऑटो डेबिट की सुविधा प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि बस आपका बैंक में जो है कि पैसे हैं तो आपका जैसे ही साल आएगा तो आपको 20 रुपया ऑटोमेटिक कट जाएगा। हाँ, यहाँ भी ध्यान देना है कि बहुत सारे लोग सोए रहते हैं। जागो ग्राहक जागो। जानते हो कैसे? आपको अपनी जिम्मेदारी होना चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना कि मेरा भाई मई और जून महीने के बीच में जो है कि 20 रुपया वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम कटा कि नहीं कटा, ये आपको जांच करनी चाहिए, क्योंकि आप पैसे पे करते हैं। जी हाँ, है ना। मैं एक केस याद करता हूँ, वो बहुत ही, मैं जब से मैं ये जो भारतीय स्टेट बैंक का सीएसपी, मैं खुद एक संचालक हूँ, तो मैंने जब से मतलब जो है कि मैं लोगों को अपने भारतीय स्टेट बैंक के जितने भी ग्राहक हैं, जो भी जिनसे भी मेरा मिलना होता है या फिर जो लोग भी मेरे पास आते हैं, उनको मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले लीजिए। मैं उनको बताता भी हूँ और हमारे सिस्टम में बताता है कि किन लोगों का हुआ है और किन लोगों का नहीं हुआ है ना। और जिन लोगों का मैं ये भी देखता हूँ कि जो सीएसपी सेंटर जितने भी चलते हैं भारतीय स्टेट बैंक के, वो संचालक उनसे कहते हैं कि हाँ मैंने आपका देख लिया, आपका ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हुआ है, आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हुआ है, आपका अटल पेंशन, वो बताते हैं। और नहीं हुआ है तो उसको भी बताते हैं कि ये आपका नहीं हुआ, इसको करवा लें, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने देखा है कि लोग प्रीमियम कटाना आपकी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ बैंक को नहीं छोड़ सकते। एक केस हमको याद आता है कि किसी कारणवश लोन का या क्या था, उसके चलते जो है कि उसका अकाउंट होल्ड में था और उस कारण से जो है कि उसका जो है अकाउंट से 20 रुपये का प्रीमियम नहीं कट पाया और उसकी अचानक दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है। उसे क्लेम जो बीमा का जो राशि होता है उसे नहीं मिल पाता है। तो मैंने कहा ना कि हर साल इसका नवीकरण हो जाता है ना, है ना। तो 15 मई और जून महीने के बीच में आपको जरूर अपना पासबुक से अपडेट करा लेना चाहिए, चेक करा लेना चाहिए कि आपका कटा है कि नहीं कटा। और यदि आपको लगता है किसी भी तरह की आपको डाउट लगती है तो आप अपने ब्रांच के मैनेजर या बैंक कर्मी से आप सीधे मिल सकते हैं। और आप जो है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए कोई भी भारत का नागरिक, इसमें अमीरी गरीब नहीं देखा जाता है। बस आपका एक भारत का नागरिक हो, आपके पास एक बचत बैंक खाता हो और जो है कि तब जाकर के आप इसको ले सकते हैं। हाँ, लेकिन एक गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं ना, जब भी हम कोई बीमा लेते हैं, है ना, इंश्योरेंस कराते हैं, तो नॉमिनी का डिटेल्स हमको देना चाहिए। नॉमिनी का डिटेल्स, जैसे नॉमिनी जिसको भी बनाना चाहते हैं, आप अपने वाइफ को बनाना चाहते हैं, आप अपने हस्बैंड को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, या आप अपने बच्चे को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो आप उनका जो आधार का फोटो कॉपी जो है करा के रखिए और उसको सीएसपी संचालक या फिर एसबीआई को दीजिए
कि इस तरह से स्पेलिंग्स रॉन्ग नहीं होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भरा जाता है, उसका पता भरा जाता है, उसका मोबाइल भरा जाता है, तो नॉमिनी के सारी जानकारियां सही सही दें, है ना। लोग यूं ही आते हैं, मुंह में जो आता है बोल देते हैं, फिर वो एंट्री हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है ना। तो आप दोस्त दूसरों को न दें। जब भी आप जो है कि नॉमिनी का डिटेल्स देते हैं तो आधार कार्ड के अनुसार नाम, पता, मोबाइल नंबर, है ना, ये सब सही सही भरा देना होगा। तो अब इसका जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ कैसे मिलता है, देखिए ये दुर्घटना बीमा योजना है वास्तव में, है ना। ये दुर्घटना बीमा योजना है और दुर्घटना की स्थिति में है जो है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत हमें पैसा मिलता है। माने दुर्घटना सिर्फ रोड एक्सीडेंट ही नहीं होता है ना। दुर्घटना तो दुर्घटना होती है ना। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है। अगर ठेस लग गया, ठेस लगने की वजह से, या फिर पेड़ में गिरने के, सांप के काटने की वजह से, या बिजली का जो है कि बिजली की चपेट में आने से, किसी भी तरह का यदि उसे दुर्घटनावश यदि उसकी एक आँख या एक हाथ या एक पैर या आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे जो है कि 1 लाख रुपये का जो है कि बीमा का राशि मिल जाता है। और यदि उसका जो है कि 2 आँख या 2 हाथ या 2 पैर या पूरा शरीर जो है विकलांग अपंग की स्थिति में आ जाता है या लकवा उसे मार देता है तो उसे 2 लाख रुपया मिलता है। और यदि दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपये पूरे के पूरे मिल जाते हैं। एक बार में 2 लाख रुपये मिल जाते हैं। जरा सोचिए कि 20 रुपया में आपको कोई 2 लाख रुपये देगा क्या? जरा सोचिए। आप कहिए किसी को, भैया 20 रुपया आप सालाना आप ले लीजिए, अगर हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो आप हमको अपने मेरे परिवार को 2 लाख रुपये दीजिए। यदि मेरा एक आँख या एक हाथ या एक पैर या आंशिक रूप से विकलांग हो जाते हैं तो 1 लाख हमको दे दीजिएगा, या हम पूरी तरह से विकलांग हो जाते हैं तो 2 लाख दे दीजिएगा। यदि हम मर जाते हैं तो हमारे नॉमिनी को 2 लाख। ऐसा क्या? ये सिर्फ भारत सरकार दे रही है मेरे मित्र, भारत सरकार ही दे रही है 20 रुपये में 2 लाख रुपये। जी हाँ। अब आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। जी हाँ, ये लाइफ इंश्योरेंस है। अब लोग सोचते हैं कि पहले हमारे पास भी आते हैं, सर ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसमें कितना पैसा मिलेगा, कितना लगाएंगे, कितना। अरे ये ऐसा नहीं है, ये आपका लाइफ इंश्योरेंस है। कैसे? देखिए ऐसे, पहले तो सबसे पहले आप भारत के एक नागरिक होने चाहिए, आपके पास एक बैंक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, और तीसरा है आपकी आयु 18 से 50 वर्ष का होना चाहिए, है ना। 50 साल से ऊपर के लोग इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अपना नामांकन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ। तो ये जो है कि, तो इसके लिए तो मैंने आपको बताया कि पात्रता क्या है, और इसमें प्रीमियम वही सालाना है, साल में एक बार। पहले 330 था, अभी 436 है, तो 436 रुपया साल में कटता, वही मई और जून महीने के बीच में ये प्रीमियम 436 रुपया का कटता है। और नहीं कटता तो कटवाना है ना। कभी कभी आपका अकाउंट होल्ड में आ जाता है, होल्ड में आने की वजह से आपका प्रीमियम नहीं कटता है तो आप बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, है ना। होल्ड क्यों लगा, कैसे हुआ, इसके लिए तुरंत जो है आपके बैंक से संपर्क करना चाहिए और होल्ड हटाना चाहिए, केवाईसी कराना चाहिए, है ना। मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहिए, ये सब कराना चाहिए ना। आप एक कस्टमर है ना, आप बैंक को अपनी जानकारी दें कि आपका वर्तमान पता क्या है, आपका परमानेंट पता क्या है, ये सब तो देना ही होगा ना। ठीक है, मोबाइल नंबर कहीं चेंज तो हो गया क्या, या फिर बहुत सारी चीज़, एटीएम कार्ड नहीं है तो एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए, चेकबुक नहीं है तो चेकबुक के लिए अप्लाई कीजिए। आप एक कस्टमर हैं और आप बैंक से आप लेन देन करते रहना चाहिए। अब बहुत सारे लोग, अभी मैंने देखा है प्रधानमंत्री जी जनधन योजना के तहत जो भी खाते 0 बैलेंस पर खुल गया बहुत ही आसानी से, उसके बाद उसकी कदर नहीं करते वो लोग, झाँक के भी नहीं देखते हैं कि उसमें कुछ पैसा डालना है या निकालना है। ऐसे में क्या होता है पता है ना आपको? आपका जो है कि उसको एक्टिवेट कराने की ज़रूरत है, उसको लेन देन कराने की ज़रूरत है। मैंने कई वीडियो मैसेज किया, कार्टून वीडियो मैसेज मैंने देखा, लेन देन करो, लेन देन करो, लेन देन करो। लेन देन में क्या, ये जो सीएसपी खुल गए हैं, क्यों खुले हुए हैं? लेन देन करने के लिए। तो 100 रुपये का, 50 रुपये का, है ना, करना चाहिए ना। आप सिर्फ पासबुक खुला लिया, सोचते मैंने बहुत कुछ कर लिया, तीर मार लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मैं कितने लोगों को बार बार समझा रहा हूं कि ये करो वो करो, ये बहुत जरूरी है। अब अगला है अटल पेंशन योजना।
अच्छा, वो जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मैंने कहा कि यदि आपकी मृत्यु किसी भी कारण से, यदि दुर्घटनावश मृत्यु होती है 2 लाख, यदि बीमारीवश मृत्यु हो गई तो 2 लाख, यदि आपकी सामान्य मृत्यु होती है तो भी 2 लाख रुपया आपके नॉमिनी को मिल जाता है ना। सोचिए जरा, 436 रुपया किसी को दीजिए और कहिए कि भैया लीजिए साल में 436 रुपया, है ना। और हम अगर किसी कारण यदि बीमारी को वश मर जाते हैं या फिर दुर्घटनावश मर जाते हैं या सामान्य मृत्यु तो 2 लाख रुपये मेरे नॉमिनी को दीजिएगा, नहीं, ये सिर्फ भारत सरकार कर सकती है। जी हाँ, भारत सरकार, आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में ये फैसिलिटी दिया गया है। जागो ग्राहक जागो, आपको सरकार क्या क्या नहीं दे रही है, जागो। सिर्फ आप बैंक पैसे का लेन देन नहीं, भारत सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना से आपको जोड़ना चाह रही है। सीएसपी आपको लगातार कैंपेन कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके कानों को थोड़ा तेल लगाना होगा ना, सुनना होगा, समझना होगा ना। आप अपने ग्राम पंचायत के मुखिया से बात कीजिए कि भाई ये सामाजिक सुरक्षा योजना क्या है, गलत है क्या, सही है क्या, ये आपको जानना चाहिए ना। आप अपने शिक्षक, गांव के शिक्षक से भी बात कर सकते हैं, ग्राम प्रधान से बात कर सकते हैं, वीडियो से मिल सकते हैं इस संबंध में कि ये सामाजिक सुरक्षा योजना जो कराया जा रहा है क्या है, कैसे है, कहीं गलत तो नहीं है। भाई अभी करोड़ों करोड़ों गलत नहीं है। और मैं ये जो आप देख रहे हैं ना, डालसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले बोल रहा हूँ, है ना। इसका मतलब यह है कि ये ऑथेंटिक चीज़ है, सही चीज़ है ना। अब आगे आते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना, जी हाँ, पेंशन योजना, बताइए कि जो लोग सरकारी नौकरी पे आते हैं उनको पेंशन की व्यवस्था हो जाती है, पीएफ कटता है, फलाना ढिकाना, उनको हर फैसिलिटीज मिल जाते हैं। लेकिन क्या वैसे लोगों का क्या जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हो, कोई पेंटर है, कोई कारपेंटर है, कोई मैकेनिक है, कोई छोटा मोटा स्टॉल लगा के रखता है, ठेला वाला है, रेडी वाला है, बहुत सारे लोग छोटे छोटे शॉप्स हैं, सब्जी वाला है ना। तो उन लोगों का भी पेंशन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने बीड़ा उठाया। जी हाँ, तो ये जो पेंशन स्कीम में कौन लोग नामांकन करा सकते हैं, 18 से 40 वर्ष के लोग ही। 40 अगर पार कर गया तो आप इस योजना का, अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। और ये जो है कि आपको चुनाव करना होता है कि 1,000 का पेंशन कराना है कि 2,000 का, 3,000 का, 4,000 का, 5,000 का महीने का। भारत सरकार गारंटी दे रखी है आपके महीने में, या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ये आपको पेंशन मिलना ही मिलना है। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको चुनाव करना है, और ये जो है कि उसी के अनुसार जो महीने का या 3 महीने या 6 महीने में आपको योगदान करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपकी उम्र 18 साल है और आप अटल पेंशन योजना में जो है कि 5,000 के पेंशन इसकी जो का स्लैब है उसको आप चयन करते हैं, तो आपको महीने का 210 रुपया, आपको महीने का 210 रुपया हर महीने लगेगा। ऑटो डेबिट कट जाएगा आपके अकाउंट से ही। और यदि कुछ दिन 10, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लेट भी हो जाता है तो भी आपको जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आता है, आपको उसका जो है कि पेंशन स्कीम में उसको काट लिया जाता है, उसको जमा कर लिया जाता है। और ये जो पेंशन स्कीम है, आपको 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी आपको 5,000 रुपये आपको मिलते रहेगी। आप जितना आजीवन मिलेंगे, जीवन भर आपको 5,000 मिलेगा। आपकी मृत्यु के बाद 5,000 रुपये आपकी पत्नी को मिलेगी, पत्नी जब तक जिंदा रहेगी तब तक उसको मिलेगा। और पत्नी की मृत्यु के बाद भी बाल बच्चों को सीधे एक मुश्त, है ना, 8.5 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त हो जाती है। जरा सोचिए कि आपने मात्र कुछ रुपये लगाकर महीने महीना कंट्रीब्यूट करते रहे और आपको इन ढेर सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मत भूलिए, मेरे खास करके मैं उन युवाओं से कहना चाहूँगा कि जो लोग 18 से 40 वर्ष के लोग हैं वो लोग भूल जाते हैं अभी तो मैं जवान हूँ ना। अरे देखा जाएगा, जो भी होगा। उस पर भी एक वीडियो हमने बनाया है ना, ऊपर वाला है देख लेगा। अरे कुछ नहीं, आप अपने पैसों से ही अपना पेंशन स्कीम का, अटल पेंशन योजना से जुड़िए और खूब काम कीजिए, मेहनत कीजिए, है ना। बहुत सारे युवा कहते हैं कि सर जो है कि मान लीजिए कि हम बीच में ही मर गए तो क्या होगा। तो भैया आपका पैसा जो है, आपकी पत्नी उस पेंशन, इस अटल पेंशन को चालू रख सकती है, या फिर जो भी पैसा जमा हुआ आपको ब्याज समेत आपको मिल जाएगा। जी हाँ, है ना। तो ये जो अटल पेंशन योजना में है, करोड़ों करोड़ों इसको लिया है, सब्सक्राइबर हैं। और ये जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, मैं इनके बारे में विस्तार से बताया। और भी आप जो सामाजिक सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति, सीएसपी से बात कीजिए, उनसे मिलिए और सारी डिटेल्स लीजिए और आप अपने खाते में लेन देन कीजिए। और एक शिकायत ये भी आया है कि बहुत सारे लोग अपने, चूंकि जीरो बैलेंस है तो लोग जो है कि आप उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन ही नहीं करते हैं। कम से कम 1,000 रुपया होना चाहिए, 1,500 होना चाहिए, 2,000 होना चाहिए ना आपके अकाउंट में। क्या ये आप पूरे पैसे निकाल लेते हैं, कभी 10 रुपया, कभी 20 रुपये, क्या है?
तो आपको कैसे मिलेगा इन सभी बेनिफिट्स का लाभ? आपको ब्याज कमा रहे हैं, आप पैसा जमा कीजिए। और ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो भी खाते खुलते हैं, आपको क्या पता है कि उसमें फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हैं वहाँ पर सीएसपी में। जी हाँ, आप कुछ अमाउंट फिक्स कर दीजिए, आपको हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको ब्याज मिलेगा। अब क्या है कि उसमें जो है कि आप एफडी करा सकते हैं, आरडी खाता खोल सकते हैं। जी हाँ, रेकरिंग थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप उसमें जमा कर सकते हैं और अच्छी खासी मुनाफा कमा सकते हैं। मेरे मित्रों, मैं इतना ही आपको आज मैंने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चलाए जा रहे ग्राहक सेवा केंद्र के बारे में बताया। ये भारतीय स्टेट बैंक जहाँ जहाँ भी अपना ब्रांच शाखा खोल रखी है, उन्होंने 10-12 जितनी भी संख्या में हो, है ना, उन्हें सीएसपी कस्टमर सर्विस पॉइंट खुले हुए हैं। वो सीएसपी संचालक की जो है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को जानकारी देता है, उस पर विश्वास करना चाहिए। और उस पर जो है कि जो भी आप काम करते हैं, कोशिश कीजिए कि आप उसे रसीद मांगें। आपने पैसे की निकासी की तो रसीद दीजिए, है, जमा किया तो भी रसीद दीजिए, भेजा तो भी रसीद दीजिए। बिना रसीद के कोई काम नहीं करना चाहिए। जागो ग्राहक जागो, है ना। कहीं मामला फंस गया, क्या हो गया, तो आपको पर्ची जो दी जाती है वही आपको मदद करेगी, है ना। अटल पेंशन योजना का भी रसीद मिलता है, सुरक्षा बीमा योजना का भी रसीद मिलता है, जीवन ज्योति रसीद मिलना चाहिए, है ना। ठीक है, ये रसीद जरूर प्राप्त करें। और हम चाहते हैं कि भारत सरकार की इन सामाजिक सुरक्षा योजना में भारत के सभी नागरिक जो विशेष अर्हताएं रखते हैं, जो एलिजिबल है, वो भाग लें। थैंक यू सो मच।